Hello students, welcome to my YouTube channel and welcome to NCERT लाइन बाय लाइन फ्रेम प्रॉब्लम सीरीज। और बेटा इस सीरीज में मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन से फ्रेम किए हुए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। तो बेटा आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। बस ऐसे ही खूब अच्छे से पढ़ते रहिए और आपका जो टारगेट है वो है सेलेक्ट होना किसी भी तरीके से। नीट का एग्जाम इस बार आपको क्लियर करना है। बस यही अपना टारगेट बना के चलिए और खूब मेहनत से पढ़िए और खूब अच्छी परफॉर्मेंस नीट में दीजिए जिससे बढ़िया रैंक से आपका सिलेक्शन हो। तो चलिए बेटा अपनी स्टडी को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने वर्क एनर्जी पावर में अपना फर्स्ट सेशन कंप्लीट कर लिया था और इसके 10 क्वेश्चंस तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिए थे। आज उससे आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो 11 क्वेश्चन नंबर ये रहा आपके सामने। देखिए कहते हैं ए measure of the work an object can do by the virtue of its motion is called। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। स्क्रीन को पॉज करके ट्राई करिए। आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा बेटा। तो किसी भी बॉडी के अंदर जो उसके मोशन की वजह से एनर्जी होती है वो बताना है कौन सी होती है। तो ऑप्शन इसमें फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन द बॉडी हैव काइनेटिक एनर्जी। क्लियर हुआ सबको? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। कहते हैं ए बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम फायर्स टू ए प्लाईवुड with a speed of 100 meter per second. The bullet emerges with 20% of initial kinetic energy. Find final velocity। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करिए बेटा। आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो देखिए कहते हैं कि जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है बुलेट की वो 20% है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल। तो यहां से हम लिख सकते हैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर इक्वल टू 20% मीन्स 20/100 ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मीन्स हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर। तो देखो ये हो जाएगी 20/100 इंटू हाफ एम और v इनिशियल की वैल्यू हो जाएगी 100। तो 100 का स्क्वायर 10⁴ हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए ये हाफ एम से तो हाफ एम कैंसिल आउट हो जाएगा और बाकी सॉल्व करते हैं। तो देखो 100 से 10⁴ सॉल्व करोगे 10⁴ आ जाएगा, तो ये राइट हैंड साइड में आएगा 2000। तो v फाइनल का स्क्वायर बन जाएगा 2000। तो v फाइनल की वैल्यू हो जाएगी √2000। इसको लिख सकते हैं 10√20 और 20 को लिख सकते हैं फिर अंदर 5 × 4। तो देखो ये बन जाएगा 20√5। तो थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। देखिए कहते हैं द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इंक्रीज बाय 300%, देन फाइंड इंक्रीज इन वेलोसिटी। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। स्क्रीन को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करिए बेटा। चलिए आंसर मैच कराते हैं। देखिए काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर, मीन्स काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। ये रिलेशन होता है काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी। तो देखो रिलेशन कैसे बनाते हैं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो आप अज्यूम कर लो कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है वो 100 के इक्वल है। ठीक है, तो ये के की वैल्यू हो गई 100 के और प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी भी अज्यूम कर लो कि 100 v के इक्वल है। तो 100 v का स्क्वायर, ये आ गया फर्स्ट रिलेशन। उसके बाद सेकेंड कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी कह रहे हैं इंक्रीज हो जाती है 300%। तो इनिशियल में देखो 100 के थी,
अब 300% इंक्रीज होगी, तो इंक्रीज होकर के ये फाइनल बन जाएगी 400 के। तो 400 के ये हो गई काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, वही निकालनी है हमको, फाइंड इंक्रीज इन वेलोसिटी। तो सपोज कर लो फाइनल वाली वेलोसिटी वी डैश के इक्वल हो जाती, तो वी डैश का स्क्वायर, ये आ जाएगी सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करिए, फर्स्ट इक्वेशन में सेकेंड इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए जब डिवाइड करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर है 100 के और नीचे आएगा 400 के, और इन प्रोपोर्शनल टू ऊपर है 100 वी और नीचे आ जाएगा वी डैश और इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। तो देखो ये जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएंगे, के से के भी कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में बचा 1/4 और राइट हैंड साइड में इसका स्क्वायर, तो दोनों तरफ रूट ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा 1/2 इक्वल टू 100 वी अपॉन वी डैश। तो यहाँ से वी डैश की वैल्यू आ जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई करके 200 वी। तो पहले देखो वेलोसिटी हमने क्या एज्यूम की थी, 100 वी, और अब कितनी हो गई 200 वी। तो इसका मतलब इंक्रीज कितने क्या हुआ, इंक्रीज्ड बाय 100%। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। देखिए कहते हैं इफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इंक्रीज्ड बाय 50% देन इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 13 का बिल्कुल रिवर्स प्रॉब्लम है ये। चार ऑप्शन दे रखे हैं, ट्राई करिए बेटा। फिर से ही वैसे एज्यूम करेंगे बेटा, इसमें सॉल्व कर लिया होगा आपने। चलो आंसर मैच कराते हैं। तो के प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, ये रिलेशन चलेगा। तो पहले एज्यूम कर लो 100 के प्रोपोर्शनल टू है 100 वी का होल स्क्वायर, ये तो आ गया फर्स्ट रिलेशन। अब सेकंड रिलेशन में देखो क्या कह रहे हैं, इफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी इंक्रीज बाय 50%, वेलोसिटी चेंज कर रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज पूछा है, तो सेकंड इक्वेशन बनेगी कि काइनेटिक एनर्जी एज्यूम कर लीजिए के डैश हो जाती है प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी बढ़ रही है 50%, तो वेलोसिटी हो जाएगी अब 150 वी का स्क्वायर। ये आ गई सेकंड इक्वेशन। अब डिवाइड करिए दोनों को, तो जब आप डिवाइड करोगे तो ये आएगा 100 के अपॉन के डैश इक्वल टू 100 वी अपॉन 150 वी का होल स्क्वायर। वी से वी कैंसिल है, जीरो से जीरो कैंसिल, तो राइट हैंड साइड में 10 का स्क्वायर ऊपर 100 और अपॉन 15 का स्क्वायर 225 आएगा। और इस 100 से हम इस 100 को कैंसिल कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो के डैश की वैल्यू आ जाएगी 225 के इक्वल। तो पहले देखो इनिशियल में हमने काइनेटिक एनर्जी एज्यूम की है 100 के और फाइनल में कितनी आ रही 225 के, तो कितने परसेंट इंक्रीज हुई, इंक्रीज्ड बाय 125%। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेकेंड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। कहते हैं फोर्स F इज इक्वल टू 2x+2 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए बॉडी ऑफ मास 2 kg, फाइंड द वर्क डन ऑन द बॉडी इन x इक्वल टू 0 मीटर टू x इक्वल टू 2 मीटर। वर्क डन निकालना है, वेरिएबल फोर्स है, रेंज दे रखी है, कहाँ से लेकर कहाँ तक के लिए निकालना है। ठीक है, स्क्रीन को पॉज करके ट्राई करिए। ओके बेटा, आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा, आंसर मैच करा लिया होगा। चलिए आंसर मैच कराते हैं। तो W इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर इंटीग्रेशन एफ डी एक्स। इंटीग्रेशन एफ की वैल्यू दे रखी है 2x+2 इंटू डी एक्स और लिमिट लग जाएगी x इक्वल टू 0 से लेकर x इक्वल टू 2 मीटर तक, मीन्स 0 to 2 इक्वल टू। इंटीग्रेशन करते हैं इसका, तो देखो 2x का इंटीग्रेशन करोगे तो 2 तो बाहर आ जाएगा, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² बाई 2 और प्लस
टू बाहर आएगा, इंटीग्रेशन डीएक्स बन जाएगा एक्स, तो ये 2x बन जाएगा और लिमिट लग जाएगी 0 से लेकर 2 तक। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा x² + 2x। तो पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 2 और फिर माइनस लोअर लिमिट जब रखेंगे तो दोनों टर्म 0 हो जाएंगे, तो राइट हैंड साइड तो 0 हो गया। अब इसमें ये 2 का स्क्वायर बन जाएगा 4 और प्लस 2 × 2 4, तो ये आ जाएगा 8 जूल के इक्वल। तो थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। इसमें एक एफ एक्स ग्राफ दे रखा है और कहते हैं ए फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज गिवन, फाइंड वर्क डन x = 0 to x = 20। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। स्क्रीन को पॉज करके ट्राई करिए बेटा। ओके बेटा, आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो देखो ये एफ एक्स ग्राफ दे रखा है, तो एफ एक्स ग्राफ में जब वर्क डन निकालना होता है तो वर्क डन की वैल्यू एरिया ऑफ ग्राफ के इक्वल होती है। जो ग्राफ का एरिया है विथ एक्स एक्सिस, वो पूरे एरिया की वैल्यू वर्क डन के इक्वल होगी। तो इसका मतलब यहाँ पर देखो ध्यान से, ये जो शेडेड एरिया होगा इसकी वैल्यू पूरे वर्क डन के इक्वल होगी। तो देखो ये हमको ट्रेपेजियम दिख रहा है, तो इस ट्रेपेजियम का जो एरिया होता है वो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स एक ये है पैरेलल साइड्स और एक ये है पैरेलल साइड्स। तो देखो ये हो जाएगा 20 प्लस 10 और इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गई 50 के इक्वल। इसको सॉल्व करेंगे 2 से, देखो ये 25 बचेगा और ये हुआ 30, तो 30 × 25, तो ये आ जाएगा 750 के इक्वल। तो 750 जूल मीन्स थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर होगा बेटा सबको? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, आते क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17 में कहते हैं द वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर ए वेरिएबल फोर्स। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करिए। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा इसमें? इसमें फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। कहते हैं मास ऑफ 2 kg मूविंग विथ 4 मीटर पर सेकेंड ऑन हॉरिजेंटल सरफेस इंटर्स ए रफ सरफेस x = 0 मीटर to x = 2 मीटर। इफ द रिटार्डिंग फोर्स इज गिवन Fr = -2x, then find Kf, फाइनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करो बेटा। ओके, आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। तो फॉर्मूला यूज करते हैं, के फाइनल माइनस के इनिशियल इक्वल टू वर्क डन बाय नेट फोर्स। तो यहाँ पर जो वर्क डन है वो केवल ये रिटार्डिंग फोर्स के द्वारा हो रहा होगा, तो के फाइनल विल बी इक्वल टू के इनिशियल प्लस इंटीग्रेशन एफ डी एक्स। के फाइनल की वैल्यू हो जाएगी, देखिए हाफ एम मास 2 दे रखा है और वेलोसिटी है 4, 4 का स्क्वायर 16 बन जाएगा, फिर प्लस इंटीग्रेशन एफ की वैल्यू -2x इंटू डी एक्स और लिमिट लगेगी 0 to 2। तो देखिए ये 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ बचा 16 और ये माइनस का 2 बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स बन जाएगा x² / 2 और लिमिट लग जाएगी 0 से लेकर 2। तो ये 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो गया, तो 16 माइनस पहले अपर लिमिट, तो 2 का स्क्वायर मीन्स 4, फिर माइनस लोअर लिमिट तो 0 का स्क्वायर मतलब 0, तो 16 - 4 तो ये आ जाएगा 12 के इक्वल। तो ऑप्शन सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा।
12 जूल। ये क्लियर हो बेटा सबको? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। 19 में कहते हैं इन एबव प्रॉब्लम फाइंड फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। तो देखो, कैनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकल आई। चार ऑप्शन दे रखे हैं, ट्राई करो कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए आंसर मैच कराते हैं बेटा। तो 12 विल बी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। एम दे रखा है कितना, 2, और वी फाइनल का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, तो वी फाइनल की वैल्यू आ जाएगी √12। √12 को लिख सकते हैं हम 2√3। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। बोथ 2 एंड 3 भी एक ऑप्शन दे रखा है, तो थर्ड वाला भी मैच करा लेते हैं। तो ये 2 इंटू √3 की वैल्यू होती है 1.732। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 3.5 के लगभग। तो इसका मतलब सेकंड थर्ड दोनों सही होंगे, तो फोर्थ वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, बोथ 2 एंड 3। ये क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके, आगे बढ़ते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। कहते हैं द वर्ड पोटेंशियल सजेस्ट। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। स्क्रीन को पॉज करके ट्राई करो। आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो द वर्ड पोटेंशियल सजेस्ट, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है पॉसिबिलिटी फॉर एक्शन। सेकंड दे रखा है कैपेसिटी फॉर एक्शन। पावर फॉर एक्शन थर्ड ऑप्शन है। चौथा दिया बोथ 1 एंड 2। तो फोर्थ वाला ऑप्शन इसका जो है वो सही है बेटा। पॉसिबिलिटी फॉर द एक्शन एंड कैपेसिटी फॉर एक्शन, दोनों ऑप्शन सही। तो फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि पोटेंशियल जो है वो इन दो सेंटेंसेस को कवर करता है। ठीक है बेटा, तो ये था हम लोग का आज का सेशन। आई होप आपको मजा आया होगा। तो मजा आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो बेटा अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पर। तो अब इसके आगे हम लोग 21 से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ओके बेटा, जय हिंद, नमस्कार। अपनी पढ़ाई को खूब अच्छे से ऐसे ही आगे बढ़ाते रहिए। और टारगेट आपका वही है जो मैंने आपको बताया कि आपको सेलेक्ट होना है किसी भी तरीके से। तो बस खूब मेहनत करते रहिए। बाकी भगवान आपकी जरूर मदद करेगा, और हम लोग भी आपके लिए खूब हेल्प करेंगे। तो चलिए बेटा, ओके, बेस्ट ऑफ लक।